नंदिनी, बेटा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स, जब आप बैटरी नहीं लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उसका फिक्स इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। जब आप किसी भी आइडियल कंडक्टर को छोड़ दोगे ऐसे ही, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। उनका अलग अलग डायरेक्शन होता है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो इनका जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होता है, क्योंकि इनिशियली सब एक दूसरे के वेलोसिटी के वेक्टर को कैंसिल कर देते हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जब मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है एल, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया। तो होता क्या है कि जैसे ही इनको बैटरी मिलती है, जैसे इनको वोल्टेज मिलेगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जा रहे हैं, ये बैटरी उन पे फोर्स लगाएगी और ये सब एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। जैसे तुमने वो देखा, वो पानी वाला, वो जो कई बार वीडियो भी आती है, पानी में बहुत सारे लोग, पूल वूल टाइप होता है, ऐसे इधर उधर मछलियों की तरह इधर घूम रहे होते हैं। अचानक वहां से एक पानी का प्रेशर आता है और सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं भागने लग जाए, इधर ही धक्का दे देता है पानी का प्रेशर उधर। ऐसे ही समझ, वेव टाइप, वेव जो बना, हाँ वेव वेव। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। अचानक ही वोल्ट बैटरी लगाई तुमने, बैटरी लगाई, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएंगे। नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी साइड, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाने लग जाएंगे सब। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहा है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऐसे डिनोट करते हैं, वीडी। Drift velocity is the average velocity of the electron after applying potential, after applying potential source from one end to the other end of the conductor। ठीक है, जब आप बैटरी लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एक डायरेक्शन में चलने लग जाती है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। सिंपल। ठीक है। बैटरी लगाने से पहले जो उनकी वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। बैटरी लगाने के बाद उन सबकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 डॉट। मान लो इनकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 v3 v4 डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन है, vn। और मीन कैसे निकालते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाय n। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे उसको डिवाइड कर दो, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा है कि भैया v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो जितने भी ये v हैं, सभी v को हटाकर मैं लिखूंगा u प्लस ए टी। तो v1 को लिखूंगा मैं u1 ए टी वन, v1 की जगह। v2 की जगह क्या लिखेंगे? u2 प्लस ए टी टू। v3 की जगह u3 प्लस ए टी थ्री। और लास्ट में जो vn है उसकी जगह मैं लिखूंगा un प्लस ए टी एन होल डिवाइडेड बाय n। आपने देखा मैंने सब में 1 1 2 2 लगाया है, लेकिन मैंने a में नहीं लगाया। a मैंने सब जगह ए रखा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी सबको एक साथ एक्सेलरेट करेगी, सब पे एक साथ फोर्स लगाएगी। ये बैटरी सबके साथ एक साथ कनेक्टेड है ना? तो दिस वोल्टेज आपसे पूछेंगे वाई में कि वाई एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज अ सिंगल बैटरी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही बैटरी है, तो एक ही वोल्टेज सबको लगेगी, सबको एक साथ फोर्स लगेगा बराबर, तो सबका एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। ठीक है। u क्यों सेम नहीं होगा? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वो u1 u2 इनका कुछ तो है, उन u जीरो नहीं है। u1 u2 u3 un का एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ठीक है ना? तो u सेम नहीं है। और t क्यों अलग अलग है? क्योंकि भाई अभी बताते हैं t के बारे में।
अब देखना यहाँ से, अब मैं क्या, ये बात समझ में आई, v को हटा के u प्लस एटी लिखा, यहाँ भी u प्लस एटी सब जगह। अब u वाले एक साथ रख लो, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un एक साथ रख लो, और a कॉमन ले लो, इन सब में से a कॉमन ले लो, क्या बचा बताओ, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn, होल डिवाइड बाई जो है ना अलग अलग लगा दो, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। हम मान के चल रहे हैं कि इनिशियली बिफोर अप्लाइंग द बैटरी दे आर इन रैंडम मोशन। इनिशियली जो इनका एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियली सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, 0। तो ये u1 वाला क्यों 0 है, क्योंकि कुछ इधर जा रहा है कुछ उधर जा रहा है, तो वेक्टर है, सब एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया, बचा a बचा, और ये जो बचा ना t1 प्लस t2 प्लस t3 होल डिवाइड बाई n, इसको टाउ कहते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये t क्या है, जब ये अचानक, जैसे वो वेव आई, अचानक लोग एक दूसरे की तरफ भागे, मतलब अचानक वेव की तरफ गए, तो एक दूसरे से टकराते भी तो होंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा उसके बीच का टाइम है ये t1 t2। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, ये t1 t2 वो वाला टाइम है। तो ये जो t1 प्लस t2 प्लस t3 बाय n है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज अ टाउ। टाउ क्या है ये अलग से लिख लेना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn होल डिवाइडेड बाय n, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसे कौन सा टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, यहां लिख देता हूं मैं, इस टाउ का क्या नाम है, रिलैक्सेशन टाइम। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, तो आप बोलोगे कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच के टकराने का टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उनका एवरेज टाइम इंटरवल। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया वो आया a इंटू टाउ, इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। बस 2 लाइन और है इसके बाद। उसके बाद आप ये लगाएंगे कंसेप्ट कि भैया फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हुआ, क्यू इंटू ई। और फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ये लोग, हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो क्यू और ई एक ही बात है, वो जो ई होता है ना 1.6 इन 10⁻⁹ होता है ना, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसमें ई क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है क्यू, उसको हटाकर ई लिख देना, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेना। एक्सेलरेशन कितना आया, ई ई अपॉन एम, ये एम नीचे चला गया, ये उठा के इक्वेशन 1 में डाल देना, बस आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन खत्म। तो ये उठा के यहाँ डाल दो, ए हटाकर ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या डाल रहा हूं मैं, ई ई अपॉन एम, और बाहर क्या लगा हुआ है, टाउ, बाहर ये टाउ लगा हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई बाय एम इंटू टाउ। इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये बात समझ में, ई 1.6 10⁻⁹ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 है, ये दोनों तो फिक्स है, ये और ये बदलते रहेंगे, वो देंगे आपको। तो अगर आपको पेपर में आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करो, तो यही करनी है, ठीक है। यहां से शुरू करना वीडी से, और ये पूरा पोर्शन कर देना एज इट इज, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 3 अलग अलग डेरिवेशन है, तो मैं अब दूसरी और तीसरी बता रहा हूं, लेकिन पेपर में अगर सिंपली लिखा आता है डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये करनी है। बाकी जो 2 बता रहा हूं वो अलग है, वो क्या है, अगला देखो। अगला है रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिखा आएगा तो ये दूसरी वाली करना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का बीच का रिलेशन आए तो ये वाली करना, जो मैं अब करने जा रहा हूं। ये क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें जब आप शुरू करोगे तो मेरे लिए 2 लाइनें छोड़ देना। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ है L, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी से हमने जोड़ा, ये बैटरी से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या बनता है, करंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इट क्रिएट्स अ करंट।
तो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट जो सेटअप होगा बैटरी लगाने के बाद वो क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब देखो जरा इधर ब्रैकेट में हमने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा टोटल चार्ज कितना होता है एन ई। अगर पूरा अंदर तक के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, टोटल चार्ज निकालना है पूरा डेप्थ तक, तो इसमें वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन ई जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है तो इससे इंटू वॉल्यूम और कर दे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा। तो Q की ये वैल्यू आई, Q की क्या वैल्यू आई, NeAl, ये यहाँ डालेंगे। तो यहाँ Q की वैल्यू डालेंगे NeAl। बचा टाइम, अब ये टाइम भी निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिप वेलोसिटी कहते हैं, छोटा सा vd लिख लेना। यहां से टाइम निकाल। अच्छा इलेक्ट्रॉन को अगर इस कोने से उस कोने जाना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एल। यहां से यहां जाना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एल। डिस्टेंस हटाकर एल, वीडी नीचे लेके चले आओ, तो टी की वैल्यू कितनी आई, एल अपॉन वीडी। ये वहां डाल दो, टी को हटा, दोनों चीजें बदलनी है, एक क्यू हटाकर ये डालना है और टी हटाकर एल बाई वीडी, एल अपॉन वीडी। ये बात समझ आई, एल से एल कट जाएगा, ये वाला एल और ये वाला एल काट देना आप लोग, पहले साफ साफ लिख लेना। इसको थोड़ा सा हट जाए बेटा, हटा ही नहीं, हटा है, वो थोड़ा गंदा लग रहा है। एल से एल कट रहा है, समझ गए ना, एल से एल कट जाएगा, ये वीडी ऊपर चला जाएगा, तो वीडी ऊपर चला गया, ये बच गया ना। तो ये फॉर्मूला बना, आई इज इक्वल टू, इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था, आई इज इक्वल टू वी ना करके याद कर लेना। VENA बन रहा है ना, आई इज इक्वल टू वी ना, ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, आई इज इक्वल टू वी ना। याद हो गया। आई क्या है, करंट। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें क्या पूछा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की रिलेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की रिलेशन है, आई इज इक्वल टू वी ना। याद हो गया, ठीक है। ये तो अगर पेपर में आए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की रिलेशन डिराइव करो, तो इतना सा करना है, 2 नंबर का। अगर सिर्फ आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो पहली वाली, ठीक है। तीसरी, 3 बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, ये 2 समझ में आ गई। तीसरा आएगा पेपर में, व्हाट आर दी फैक्टर्स, व्हाट आर दी फैक्टर्स affecting resistivity, what are the factors affecting resistivity, resistivity ऐसे बोलेंगे, explain derive this by the concept of drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो लाओ कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो प्रूफ डिराइव करके दिखाओ, ठीक है। बाय कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाय कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से लाइए, डिराइव करिए कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। अभी तक हमने 10वीं क्लास तक ये पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, हमने यही पढ़ा है बस। अब नेचर ऑफ द मटेरियल पे किस पे डिपेंड करती है, उसकी डेरिवेशन है। देखो कैसे शुरू कैसे करोगे, ऐसे शुरू करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला होता है ई अपॉन एम इंटू टाउ, है ना। अब यहां से वो लाओ अपना एक ये फॉर्मूला हमने किया, दूसरा हमने क्या फॉर्मूला किया, आई इज इक्वल टू वी ना। दूसरा हमने ये किया आई इज इक्वल टू वी ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें डाल दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन एम इंटू टाउ, और बाहर क्या क्या लगा हुआ है, बाहर ई लगा है, एन लगा है, ए लगा है। ये बात समझ में आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वैल्यू डाल दिया, बाहर ई एन ए सब ऐसे लगा दिया। अब ओम्स लॉ से आई को हटाओ, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। आई हटाकर क्या कर देंगे, V बाय आर। फिर हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ये भी डालो, ठीक है। देखो ये जरा कंफ्यूज मत हो ना, ये वोल्टेज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मैं इसके नीचे VD लिख रहा हूँ, ये वोल्टेज है। आर का क्या फॉर्मूला है, रो एल अपॉन ए, आर का फॉर्मूला डाल दिया। इधर E इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर ई अपॉन एम टाउ, टाउ एन ए। अच्छा ये जो ई नहीं है, ई इसको भी हटा रहा हूं मैं,
ई को भी मैं हटा रहा हूँ, हट गया देखो ई। तो एक मिनट में, तो यहाँ से ये टाउ बचा हुआ है, एन बचा है, ए बचा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर वी बाय एल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वी बाय एल लिख देना। अब आपको यहीं से फायदा दिखेगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर गया, क्या बचा, ए वी रो एल, यहाँ पे क्या बचा, ई स्क्वायर वी टाउ एन ए डिवाइडेड बाय एम एल। देखो क्या क्या घटा, ए से ए कट गया, वी से वी कट रहा है बिल्कुल, एल से एल भी कट गया, है ना। आए समझ में। इसे उल्टा कर दो, रजिस्टिविटी आ जाएगी, उल्टा कर दो तो रजिस्टिविटी मिल जाएगी, रेसिप्रोकल कर रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे बच रहा है एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ और एन है। अच्छा एन, जैसे वो बहरों को भी होता है एन। अच्छा, तो यहाँ से उल्टा करो, रेजिस्टिविटी कितना हो गया, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ और एन। तो रेजिस्टिविटी इन पे डिपेंड, अब आपसे कोई, अब आपको लिखना है नीचे, क्या लिखना है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इन चार चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। बात समझ आई। फोर्थ डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन, लास्ट और सुन लो, यहां तक सारा लिख लो, ध्यान से सुनना। लास्ट डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से ओम्स लॉ का प्रूफ, ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये प्रूव करने वाले हैं v इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ यही होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू करेंगे, ओम्स लॉ ले आएंगे, ठीक है। तो कहां शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है जी, ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। अब इधर वो डाल देते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका ई अपॉन एम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, है ना, ठीक है। यहां से आई इज इक्वल टू वीना से वीडी उठा के इसमें डाल देते हैं। हमें पता है कि भैया आई इज इक्वल टू क्या होता है, वीना। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा, आई अपॉन ई एन ए, ठीक है। ये वीडी उठा के यहाँ डालना है, वीडी हटा रहा हूँ, वीडी हटा के क्या डाल रहा हूँ, आई अपॉन ई एन ए। इधर क्या बचा, ई अपॉन एम वी अपॉन एल, और साथ में क्या बचा हुआ है, टाउ। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये सारी चीजें v और i एक तरफ ले आते हैं, बाकी ये सब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उधर ले जाओ उसको। ये एल 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 को हम यही रहने देते हैं, एल इधर ले आओ, आई के पास सब कुछ इधर ले आओ, वी वहीं रहने दो। ये एल इधर आ जाएगा, बाकी सब नीचे ले आओ, खाली वोल्टेज वहां रहने दो, बाकी सब अकेला कर दो उसे। एम भी तो है ऊपर, एम भी जाएगा ऊपर, एल भी जाएगा, ई नीचे आएगा, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। एन अकेला है, ए अकेला है, टाउ भी अकेला है, वहां पे क्या बच गया, वी। जरा इसको देखो, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन, इस पूरे को हटाकर रो लिख सकते हैं, दिख रहा है वहां, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ और एन, एक दो तीन चार, इन चार चीजों को हटाकर क्या लिख सकता हूं मैं, रो, ठीक है। तो यहां लिख देना कि जी रो बराबर है किसके, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ और एन। तो ये चार चीजें हटाकर मैं रो लिखने वाला हूं, चार हटा रहा हूं, एक दो तीन चार, ऊपर क्या बचा हुआ है, आई एल, आई बचा है, एल बचा है, एम अपॉन ई स्क्वायर वाला सबको हटाकर क्या लिख दिया मैंने, रो, और नीचे क्या बचा हुआ है, ए, और यहाँ पे क्या आया, वी। जरा देखो, रो एल अपॉन ए किसके बराबर होता है, तो रो एल अपॉन ए को हटाकर क्या लिख सकते हैं, तो रो एल अपॉन ए को हटाकर आर लिख दिया, तो क्या बचा, v इज इक्वल टू आई आर। तो दिस प्रूव्स ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर आ गया ना, ओम्स लॉ यही तो है। तो देयरफॉर दिस प्रूव्स ओम्स लॉ, दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। हर चीज का रीजन लिख देना जी, आर, रो एल अपॉन ए हटाकर आर लिखा, है ना।
तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से ओम्स लॉ का प्रूफ है। तो चार चीजें हो गई है। तो अगर पेपर में आया आपका कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करो तो ये वाली करना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन आया तो वीना वाली, फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी आया तो वो एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन वाली, और चौथा क्या था, ओम्स लॉ निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से। तो इस चैप्टर में डेरिवेशन इतनी ही है। एक और है व्हीटस्टोन ब्रिज, बस डेरिवेशन है ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत कम। ठीक है, तो पॉज कर दे बेटा।